मेरी तकरीर में कोई भी साहब नारा नहीं लगाएंगे। मैं तकरीर समझाने के लिए आता हूं, जमाने के लिए नहीं। तो कोई एक तकरीर बगैर नारे के सुन लिया कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ नारे भी 1 दर्जन से कम नहीं है। जब लगने शुरू होते हैं तो मुकर्रिर उतने टाइम में अपनी तकरीर ही भूल जाता कि मैंने छोड़ा कहाँ से, अब पकड़ूं कहाँ से। तो इसलिए बड़ी खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए आप तैयार रहें। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरल बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये सोचते हो कि तुमको पलटकर रब की तरफ नहीं जाना है? अगर ये सोच है तो हमसे और आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस, जब तक बंदा अल्लाह को ये जवाब ना दे पाए कि जिंदगी कैसे गुजारी है और कहाँ गुजारी है, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाए। जितने चौधरी लोग बैठे हैं, खान साहब लोग बैठे हैं, जमींदार लोग बैठे हैं, मालदार सेठ सठियाए हुए लोग बैठे हैं, सब सुनिए। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याले रिज़्क़ है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। आज की तारीख में हमने सब कुछ दुनिया ही को समझ लिया है, मगर सच्चाई ये है हमारी जिंदगी की शुरुआत मरने के बाद होती है। इसलिए इस फानी दुनिया पर हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं या जितने लोग जमीन के ऊपर अभी मौजूद हैं, क्या कोई ये बता सकता है कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड वो जिंदा रहेगा? इसकी इंफॉर्मेशन है आप में किसी के पास में? किसी के पास नहीं। जब 1 सेकंड की हमारे पास जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर इस बेवफा दुनिया पर अपने आप को लट्टू की तरह छा जाने वाला क्यों बनाते हो? क्यों इस दुनिया ही को सब कुछ आपने समझ रखा है? जब काम बिगड़ता है तब अल्लाह को बहुत याद करता बंदा, ऐसे नमाज नहीं पढ़ता है। जब गाड़ी फंसती है बेटा तब नमाज पढ़ने आता है, मतलब की नमाज, ठीक है ना?
और जब काम अल्लाह के फजल से हो जाता है और कोई गाड़ी वाड़ी ले आता है ना, तो जानते हो क्या लिखता है हजरत गाड़ी पे? ये नजर मेरे पीर की है। दिया अल्लाह ने, तो बीच में पीर साहब कहां से आ गए? कहां से आ गए पीर साहब? ये नजर मेरे पीर की। अल्लाह फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अपने रब का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि पहचानना चाहिए। क्या समझते हो रब को? उसने ऐलान फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुन्तुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे रब की जात का इनकार करते हो, हालांकि तुम मरे हुए लोग थे, मुर्दा थे। अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर हम तुमको मारेंगे, मौत देंगे, फिर तुम्हें जिंदा करेंगे और फिर तुम्हें पलटकर मेरी दहलीज़े करम पे जिंदगी भर के लम्हा लम्हा का भुगतान करने आना है। अल्लाह इरशाद फरमाता वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, बंदे उस दिन से डर जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। कोई माई का लाल जो ये कह दे कि मुझे अल्लाह के यहां नहीं जाना है कोई जो कह दे कि मैं मर करके कब्र में नहीं जाऊंगा। अपने बच्चों को वसीयत कर दे बड़ी बड़ी फ्रिज ले आओ बेटे, जब मैं मर जाऊं तो उसी फ्रिज में सजा करके एक कमरे में पैक कर देना। ऐसा है अगर नहीं और लाजिमी तौर पर नहीं है तो फिर एक एक सांस का हिसाब देने के लिए अपने रब को तैयार रहिए। अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ बंदो, तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो, सिर्फ हुक्म मत देना। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, रोजी कमाने के लिए अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया है। अल्लाह कहता है नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे। परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर। आज की तारीख में मुसलमान सबसे डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। चूहा से, बिल्ली से, कुत्ता से, गधा से, भैंस से, गाय से, बेगम साहब से, अपने साए तक से इंसान डरता है, खुदा से नहीं डरता है। अल्लाह अल्लाह। जब तक हम खुदा से डरते थे दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक हम खुदा से डरते थे हमारे हाथ रब के दरबार में उठते थे, चेहरे पे फिरने से पहले अल्लाह की तरफ से कबूलियत का मुस्दा था। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक हम खुदा से डरते थे दुनिया हमसे डरती थी। जब तक हम खुदा से डरते थे अल्लाह रसूल हमसे राजी थे। जब से हमने खुदा से डरना छोड़ दिया दुनिया ने हमें फुटबॉल बना लिया। अल्लाह अल्लाह। इसलिए पलटाओ अपने रब की दहलीज पर। इज्जतें यहीं से मिलती हैं, रब का ऐलान है वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह के दस्ते कुदरत में ही इज्जत है, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है। उसके दस्ते कुदरत में ही जिल्लत है, जिसे चाहता है वो जलील कर देता है। तमामी खैर और भलाइयां रब के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ने इज्जत देना चाहा तो हबशा के बिलाल को काबा की छत पर बिठा दिया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने जलील करना चाहा तो अबू जहल को दुनिया के नक्शे पे ऐसा जलील किया, जो कौम का हाकिम था ऐसा जलील हुआ, कयामत की सुबह तक उसे जिल्लत के अलकाब से याद किया जाता रहे। इज्जत रब देता है। बहुत सारे लोग हैं वो चमचागिरी में इज्जत ढूंढते हैं।
ये नेताजी हैं, इनका जूता उठाते रहिए, पॉलिश करते रहिए, इज्जत मिल जाएगी। ये प्रधान जी हैं, इनके चक्कर में पड़े रहिए, इज्जत मिल जाएगी। ये मालदार सठियाए हुए सेठ साहब है, इनकी जी हुजूरी करते रहो, इज्जत मिल जाएगी। जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाली है, इज्जत मेरे रब के पास में। बेशक, सुभान अल्लाह। जी, इज्जत रब ने देनी चाहिए ना। तो 40 फकीरों की जमात लेकर के संजर से चलकर आने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की सरजमीन पर आया तो 90 लाख दिल में कलमे की रोशनी पैदा कर, सुभान अल्लाह। और जलील करने पे आया तो जयपाल जो कि जैसे इंसान को जादू के करिश्मे की बुनियाद पर उड़ने वाले का दिमाग ख्वाजा की खड़ाऊ से ठीक करवा दिया। अल्लाह अल्लाह। इज्जतें रब देता है, इसलिए अपनी तमाम तर जरूरतें रब की बारगाह में पेश करना सीखो। इतनी बात तो अकबर जैसा शायर भी इलाहाबादी, उसकी भी समझ में आई। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में किसी से मांगेंगे, वक्त आएगा वो जलील कर देगा। जो मांगना है रब से मांगो, मांगने पर अल्लाह खुश भी होता है, देता भी है, और ऐसा नवाजता है ना, वो नवाजने पे आए तो नवाज ले ज़माना। रब ने ऐलान फरमाया, वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों के बहुत करीब, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत करीब। जब मेरा बंदा मुझसे कुछ कहता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। कितना करीब हमारा रब हमसे है। अल्लाह फरमाता, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बंदे मैं तेरी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो कुछ इनामात हमें दिए हैं, हम पर एहसान किए हैं, कुछ लिया है रब ने हमसे? ठंडी लग रही है, कुछ लिया है अल्लाह ने? डॉक्टर फ्री की दवाएं भी पैसे लेके बेच लेता है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया, कुछ पैसा लिया उसने? आंखें दी, रोशनी दी, कुछ लिया उसने? आंख उठ जाए तो उसमें दवा जो मिलती है ना 2-4 रुपए की, वो भी फ्री नहीं मिलती। 32 दांत लगाए अल्लाह ने, कोई पैसा लिया? 365 जोड़ के जरिए से हमें जोड़ कर रखा, पैसा लिया? गुर्दा, कलेजी, दिल, तिल्ली, पित्ता, अतड़ी, पचौनी, चुस्ता, फुस्ता सब बनाया, कुछ लिया पैसा उसने? बीपी का लेवल कितना होना चाहिए, सिस्टमैटिक ढंग से रब ने रखा। शुगर का होना चाहिए कितना, अल्लाह ने रखा। प्लाज्मा कितना होना चाहिए, अल्लाह ने उतना रखा। फैट कितना होना चाहिए, अल्लाह ने उसका लेवल बरकरार रखा। ओमेगा कितना होना चाहिए, उसका लेवल अल्लाह ने बरकरार। कितना खून होना चाहिए सफेद, कितना लाल खून होना चाहिए, अल्लाह ने सब बराबर रखा हुआ है। अगर बीपी का लेवल, शुगर का लेवल थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप जिंदगी भर टेबलेट खाते रहिए। सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, शाम को ये खाना है। डॉक्टर ने कह दिया मीठा बंद। ओहो, हलवा सामने रखा है, लाल टपक रही है, खाएगा जान चली जाएगी। गुलाब जामुन है, हलवा है, बर्फी है, और जी सफेद हलवा है, माशाल्लाह सारी मिठाई। देखता जरूर है, दिल बहुत चाहता खाने को, मगर डॉक्टर ने कह दिया खाना मत, नहीं खाता है। डॉक्टर ने कह दिया पैदल चलो 10 किलोमीटर रोज, तो 1.5 कुंटल का आदमी, 2 कुंटल का आदमी भागता फिर रहा है। ये तोंद ऊपर जाती है और नीचे आती है। फॉर्च्यूनर घर में खड़ी हुई है,
मर्सिडीज कारें खड़ी हुई है, मगर डॉक्टर ने कह दिया है चढ़ना मत, पैदल चल, भागा फिर रहा है। अल्लाह ने कहा है हराम ना खाओ। अल्लाह, क्यों नहीं बचते हो? बेशक। अल्लाह ने कहा चुगली मत करना, क्यों करते हो? अल्लाह ने कहा गीबत मत करना, क्यों करते हो? अल्लाह ने कहा किसी पे जुल्म मत करना, क्यों जुल्म करते हो? अल्लाह ने कहा किसी का माल नाजायज दबा के खा मत लेना, क्यों करते हो? अल्लाह ने कहा माँ बाप का एहतराम करना, क्यों नहीं करते हो? अल्लाह ने कहा इन निगाहों को आवारा मत बनाना, क्यों बनाते हो? अल्लाह ने कहा है मेड़ जोत करके किसी का खेत कब्जा मत करना, क्यों करते हो? है कोई जवाब आपके पास? माफ कीजिएगा, मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं है। वो कोई और मौलवी होगा जो आपको जन्नत का टिकट, अरे सुन्नी जन्नती मुसलमान, तेरे बाप को पता है जन्नती? मुझे नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा, कहां जाऊंगा। मरने के बाद अल्लाह जिधर भेजेगा उधर जाना पड़ेगा। यहाँ ठप्पल आपका कसम खुदा की, और जन्नती नारा तो लगा दे। सबसे पहले हमारी ये बिरादरी इतनी मारी जाएगी ना, जो ये स्टेज पर हम समेत हम भी इसमें दाखिल हैं। हाँ, इसलिए आप मत समझिए कि हमारे अकेले कह रहे हैं। हम मौलवी लोग इतना पीटे जाएंगे ना, मरने के बाद अकले ठिकाने आ जाएंगे। इस कौम को जन्नत का झांसा दे दे के उलझा रखा है। अगर हमने मेहनत की होती तो हम सुन्नियों की मस्जिदें नमाजियों से खाली नहीं होती। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम जा रहे हैं। हमारे सुन्नियों की कंडीशन सब जगह एक जैसी, बेनमाजी इतना है सुन्नी में कि पूछो मत। और यहां तक मशहूर है जो एक सांस में 100 गाली दे ले, कसम को बड़ा कट्टर सुन्नी है ये। क्या कहते हैं? बड़ा कट्टर सुन्नी, जो ताजिया बाबा लगाए उठाए ना, बड़ा कट्टर सुन्नी है। जो 10 देख खिचड़ा बना के खा खा करके तोंद फुलाए, कट्टर सुन्नी है। कहां सुन लिया इसको? कहां लिखा हुआ है? पुलाव, बिरयानी, जर्दा, शरबत, हलीम, जने क्या क्या खा लेने का नाम सुन्नियत है। हमें नजरे सानी करने की जरूरत है। अपने किबला की सोच के एतबार से फिर से मुतय्यन करने की जरूरत है। इसलिए लोगों, रब की जमीन पर रहते हो, रब के आसमान के नीचे रहते हो, अपने रब का शुक्र अदा करना सीखो। अल्लाह, मेरा मौला फरमाता लई शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें दूंगा। वलई कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का इनकार किया, कुफ्राने नेमत किया, तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह का अजाब कितना है पता है? अल्लाह कहता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह अल्लाह, बंदे तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में कोई पकड़ा जाता है ना, अभी हम ट्रेन में आ रहे थे बरेली शरीफ से, ट्रेन में तो कुछ बगैर टिकट के सवार हो गए थे। तो जिम्मेदार लोग जो ड्रेस पहने हुए आए ना, जो पुलिस वाले चलते नहीं ट्रेन में, बस 100 रुपया पकड़ा दिया, चुपचाप चले गए। दुनिया में आप पकड़े जाएंगे, रुपया देके छूट जाते हैं, ऐसे नहीं छूटे कि नेताजी छुड़वा लेके आएंगे। अल्लाह पकड़ेगा तो किसके बाप की हिम्मत है जो अल्लाह से छुड़ा सके? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसकी हिम्मत है? अल्लाह को याद नहीं करता बंदा, जबकि मेरा रब फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, तेरे रब के बहुत अच्छे अच्छे नाम है बंदे, अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा कर। हाँ बिल्कुल नहीं, अल्लाह को करें। पीर साहब आप पलीता दे दीजिए, किबला काबा आप फरमा दीजिए, हजरत आप दम कर दीजिए, हजरत आप दुआ कीजिए। अल्लाह कसम न किसी पलीते में कोई दम है और ना पीर के दम करने में कोई दम है। अगर दम है तो रब के करम पे दम है, उस पे भरोसा रख बंदे।
दुनिया किस तरह चालाक बन करके कौमों का इस्तेहसाल करती है, बिल्डिंग बनाती है, कौम को बेवकूफ बनाती है, और हमारी बेवकूफ कौम पीछा पिछा 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 जबान घिसी जा रही है। क्या इतना ही एहतराम तू तेरे माँ बाप का भी करता है? एक धोबी था, उसके दिमाग में एक बात आई कि यार इस गधे को बेचना है, पैसा वैसा बहुत कम है। तो गधे के साथ निकला बाहर, गधा ले लो गधा ले लो गधा ले लो गधा ले लो। बादशाह अपने वजीर के साथ जा रहा था, तो बादशाह ने पूछा तुम कितने में गधा बेचोगे? तो उसने कहा 50,000 में। कहा ये मरियल गधा है, दम नहीं इसका बखत के अंदर, 50,000 मांगता पैसा तो इसका, क्या खासियत इसमें है? कहा बादशाह सलामत, इस गधे की करामत ये है जो कोई गधे पे बैठता है, आंखें बंद करता है तो मक्का मदीना दोनों दिखाई पड़ता जी। तो बादशाह ने कहा कि वजीर पहले तुम बैठो, अगर वाकई में दिखे तो बताना। तो वजीर बैठा गधे पे, जब वो बैठने लगा तो गधा वाला क्या बोलता है, जो लोग गुनहगार और पापी होते हैं उन्हें मक्का मदीना नहीं दिखता है। बैठ तो क्या गधे। अब अगर ये कहे कि नहीं दिखता है तो ऐलान हो चुका है जो पापी होता है उसी को नहीं दिखता है, तो मशहूर ही हो जाएगा कि वजीर पापी है। तो उसने फैसला किया, बैठा कुछ देर सोचता रहा तो आंखें बंद कर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मक्का भी दिखने लगा, मदीना भी दिखने लगा। उतर आया गधे से नीचे। अब बादशाह सलामत बैठने लगे, तो बादशाह से भी उस धोबी ने क्या कहा, जो पापी होते हैं उन्हें गधे बैठने के बाद भी मक्का मदीना नहीं दिखता। बैठ गया गधे पे, तो बादशाह भी सोचता है आज तो इज्जत बरसरे बाजार नीलाम हो जाए। बैठा गधे पे, कुछ देर सोचा, अरे अल्लाह कसम कसम खुदा की, माशाअल्लाह मक्का मदीना भी दिखता है, अल्लाह का अर्श भी दिखने लगा। अब जो उस गधे के पीछे लोग पड़े ना भाई साहब, कोई बाल नोच रहा है ताबीज बनाने के लिए, तो धोबी ने क्या कहा, फ्री में एक बाल। अब तो निकल पड़ी उसकी, उसने एक एक बाल बेचा 50,000। कुछ ऐसा ही प्रचार प्रसार पीरों का हो रहा है। उनकी ताबीज ज्यादा लगती है, उनका पलीता ज्यादा लगता है, वो दुआ कर दे तो अल्लाह घर में लड़का पैदा हो जाता, वो कर दे तो लड़की पैदा हो जाए, वो कर दे तो धंधे में बरकत हो जाए। अल्लाह कहता बंदे मेरे घर में आ, बरकतें मैं देता हूँ, रहमतें मैं देता हूँ, मेरे फैजाने करम की जरूरत है तो मेरी तहलील क्या मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके। कब पढ़ने आता नमाज सुन्नी हमारा, जुम्मा के दिन 2 रकात टिकाने आता बेटा, दिन जुम्मा के दिन, और उस वक्त आएगा जब खुतबा की अजान शुरू होगी। उसको ये डर लगा रहता है कि अगर जल्दी चले गए, मान लीजिए कोई मौलाना साहब तकरीर कर रहे होंगे जुआ के खिलाफ, और अगर वो जुआरी होगा ना, तो जैसे जुआ की तकरीर मौलाना करेंगे और ये बैठा रहेगा तो सब उसी को देखेंगे, आज इसकी ले दी जवाब, आज खस के क्लास लगाई। इसे डर के मारे खुतबे की अजान होती, इतना बेटा आता अंदर मस्जिद में, और यूं घुसता फिसता सफों को चीरता हुआ पहले सब में आके बैठेगा, और ये भी नियत लगा के रखता अगर इमाम साहब हट जाए तो मुसल्ले बैठे। हफ्ते में एक दिन 2 रकात टरकाने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। अल्लाह की रोजी सुबह भी हलक के ऊपर तक दबा के चेपते हो, दोपहर में 5 रोटी और इतना चावल खा करके हजम कर जाते हो, और शाम में भी खाते हो, और दिन भर कचर कचर बकरी और भेड़ की तरह समोसा कचौड़ी पकौड़ी पान पूरी बीड़ी सिगरेट सब खाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह तुम्हारे इस के अंदर रहने वाले तंत्र को थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, अल्लाह कसम सारी अतड़ियां फेल हो जाएगी।
आजा तेरी रब की दहलीज पर पलटा। अल्लाह अपने उस बंदे से बहुत खुश होता है जो गुनाहों से रुजू करके अपने रब की तरफ लौटे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कितना खुश होता है जब बंदा अपने रब की तरफ पलट के आता है। पता है रमी रहमत फरमाते हैं जैसे कोई एक बंदा ऊंट पर अपना खाना पीना सब सामान लाद के रेगिस्तान में चला और चलता जा रहा है। धूप तेज हुई तो एक पेड़ में ऊंट को बांध दिया, हाथ का तकिया बना के लेट गया, उसे नींद आई, सो गया। अब उठा तो उसका ऊंट सामान लेके भाग गया। अब वो ढूंढने लगा, ऊंट को ढूंढता रहा। अब यूं लगा कि प्यास से अब मरे के तब मरे, भूख से अब मरे के तब मरे। बेचारा पलट के उसी पेड़ के नीचे आया, इस इंतजार में लेट गया कि अब मौत आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। उस वक्त जब वो मौत की शिद्दत का इंतजार कर रहा हो, सामने से उसका ऊंट साजो सामान के साथ दिखाई पड़े, उस वक्त उस बंदे को जो खुशी होती है ना, अल्लाह जब किसी भागे हुए बंदे को अपने दहलीज पे आता हुआ देखता है, उससे कहीं ज्यादा खुश आपका रब आपसे होता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अपने रब को खुश कीजिए, अपने अल्लाह को राजी कीजिए, अपने मालिक को राजी कीजिए। अल्लाह के मुनकिर मत बनिए। अल्लाह ने ये सारी जमीन, सारा आसमान, सारी मखलूक आपके लिए पैदा की है। जितने मखलूक को रब ने पैदा किया उनमें सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम इंसान है। बेशक इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर शेर, हाथी, चीता, घेड़ा, मगरमच्छ इसी को माना जाता है ना, मगर ये ताकतवर नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। शेर को भी गर्दन में पट्टा डाल करके सर्कस में नचाता फिरता है, हाथी के गर्दन पे बैठता है और ऐसे बरछी लगाता है ना उसकी मुंडी पे, यूं नचाता है। हालांकि हाथी एक पूंछ मार देना तो फील बांध की ऐसे की तैसे हो जाए। सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। इस ताकत का इस्तेमाल किसी मजलूम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने ताकत दी है ना, अपने रब का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने दौलत दी है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ए इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। परियों से ज्यादा खूबसूरत, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत, जिन्नातों से ज्यादा खूबसूरत, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत। जिस रब ने इतना खूबसूरत पैदा किया है उसका कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है? यकीन नहीं आता तो एक शीशा रखिए, अपने रुखे ज़ेबा की जियारत फरमाइए, फिर कुत्ते को देखिए, कंपेयर कीजिए, आप खूबसूरत हैं या कुत्ता खूबसूरत। ये नाक अगर यहां ना लगा के हमारा अल्लाह ये नाक हमारी पेशानी पे जमा देता, हम कुछ कर सकते थे? ये आंखें बजाय यहां के यहां टिका देता, हम कुछ कर सकते थे? अगर वो चाहता तो हमको सर के बल चलाता, टांगे दोनों ऊपर रहती, हम कुछ कर सकते थे? अल्लाह ने करम किया। आदमियत का जो मकाम था उस मकाम के एतबार से रब ने हम पे फजल फरमाया। पहले नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी रात में ना, सुबह उसकी पेशानी पे लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। लोग गुनाह करके आते थे, उसके दरवाजे के पेशानी पर लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। हम उनसे बड़े पापी हैं, हमारी खताएं उनसे ज्यादा हैं, उनसे ज्यादा क्रिमिनल हमारा आप है, उनसे ज्यादा गुनाह करते हैं। अल्लाह ने हमारी आबरू बचा रखी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने रात में जुर्म किया हो और हमारी पेशानी पे हमारा गुनाह लिख दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा रब सत्तार है और ये सत्तारी, ये करीमी महज आमिना के लाल मुस्तफा की गुलामी के सत्ते में हमारे और आपके लिए है। हाँ, ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है।
अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। सुभान अल्लाह। शुक्र मनाओ कि दामने मुस्तफा आपके हाथों में है, फख्र कीजिए दामने मुस्तफा आपके हाथ में। नबियों ने इल्तिजाएं की थी, अल्लाह मुझे मुस्तफा की उम्मत में पैदा करता तो अच्छा होता। हमने कभी नहीं कहा, मेरे रब ने हम पे करम फरमाया, अपने महबूब का उम्मती बनाकर रख दिया हमें। क्या इस शान करीमी पे आप कुर्बान जाने का जी नहीं चाहता, अपने रब की करीमी पर, अपने रब की रहीमी पर। हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे लोगों को अटैक आ रहा है, चारों नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी होती है। अल्लाह करीम ने उसके लिए स्पेशली इंतजाम किया है। किसी डॉक्टर के पास वो सामान नहीं है जो नस ब्लॉक होने के बाद उसमें जोड़ा जाए। आज की तारीख जिस तरह से दर्जी का कुर्ता बनाता है, बुशर बनाता है, एक दो बटन यहाँ एक्स्ट्रा लगा देता है ताकि बटन टूट जाए तो इससे निकाल के लगा लिया जाए। ऐसे ही अल्लाह ने हर आदमी के पैर में यहां से लेकर यहां तक एक स्पेशली एक्स्ट्रा नस रखी हुई है, और वो नस सिर्फ दिल के ब्लॉकेज में ही इस्तेमाल की जाती है कि अगर फेल हो जाए दिल तो डॉक्टर उस नस को निकाल करके दिल को बाईपास सर्जरी करते हैं, उसे जोड़ देते हैं। क्या इस करम पर ये कहना ठीक नहीं होगा, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की नहीं मानते हो ना, तो रब ने फरमाया या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ इंसानों और जिन्नातों के गिरोह, इंसानों और जिन्नातों की जमात के लोगों, अगर तुमसे मुमकिन है तो जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ। तुम्हें राइट नहीं है कि अल्लाह की जमीन पर रही हो, खुदा के आसमान के नीचे रहने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता अगर तुम अल्लाह की नहीं मानते हो। निकलो हमारे आसमान और जमीन किनारों से। रब फरमाता ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, तुम जहां जाओगे निकलकर वहां बादशाहत तुम्हारे रब की ही होगी। सूखा सूखा लग रहा है ना, हमने जन्नती नहीं बनाया आपको, इसलिए आप थोड़ा क्या मौलाना किस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, अल्लाह का ऐलान है सूरह रहमान के अंदर। अल्लाह फरमाता है फयौमैज़िल ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान। अल्लाह कयामत में किसी इंसान और जिन्नात से नहीं पूछेगा तुमने क्या नेकियां की हैं, क्या गुनाह किए हैं। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ। फिर पैसे पहचाना जाएगा मुजरिम। अल्लाह कहता है युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। ये हमारे मुल्क के जो पुलिस डिपार्टमेंट के खुफिया विभाग के लोग होते हैं ना, मुजरिम को कैसे पकड़ते हैं, चेहरा देख के, उसके जुर्म की गवाही उसका चेहरा देता है। बगैर टिकट सफर करने वाला जो मुसाफिर होता है उसको टीटी कैसे पकड़ लेता है, 15-20 के बीच में आके उसी के गर्दन पे हाथ डालेगा, टिकट दिखाओ। कैसे मालूम पड़ा कि ये बेटिकट है? चेहरा बोलता है कि ये मुजरिम है। जब दुनिया का एक खुफिया विभाग का, सीआईडी विभाग का या टीटी हमारे चेहरे को देख के हमारा चोरी पकड़ लेते हैं, हमारी चोरी पकड़ लेता है, तो हमारा चेहरा देख करके क्या अल्लाह हमें मुजरिम की हैसियत से नहीं पहचान पाएगा? और जब अल्लाह पहचानेगा मुजरिम को तो जानते हो क्या करेगा? फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, ये दोनों पैर को पीछे से ला करके पेशानी के बाल से जकड़ के बांध दिया जाएगा।
एक दिन ट्राई कीजिए अंधेरे में अकेले में, क्या इस तरह पैर लाकर पेशानी के पास बांधा जा सकता है? दुनिया का 8वां अजूबा लगे क्या? फबियाई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी निमत झुटलाओ। और जब मुजरिम पहचान लिया जाता है तो सजा दी जाती है। दुनिया के हर मुल्क का कानून है। अल्लाह के यहाँ जब मुजरिम पहचाना जाएगा तो इतना है, नानो नफका के साथ में कबूल किया। हाँ कबील तो बड़ा कबील तो करता है, उसे पता नहीं बेटे को नानो नफका क्या होता है। हाँ, रोटी और खर्चा। मैं धौराजी गया, वहां ये मसला बता के आ गया तो एक हफ्ता के बाद कई फोन आए, क्या कर लिया आपने? एक हफ्ते से सारा पैसा गुले मारी और न दो पैसा, बीवियों खर्चा और न दो। अब दूल्हे राजाएं पहली रात में कमरे में गए, पहली रात में मंगता, मेहर माफ कर दीजिए, मंगते भिखारी कम वहां फटफटिया मांग रहा था और अभी दुल्हन के पास बैठा भिख मंगा, मेहर माफ कर दो। ऐसे ही दूल्हे होते, इस तरह दूल्हे होते। दीन सीखो। जिस दिन रिश्ता तय हो जाए, लड़की और लड़का दोनों को चाहिए शादी के जरूरी मसाइल सीखें। जरूरी मसाइल, तलाक के जरूरी मसाइल सीखें। वरना कितने लोग हैं तलाक वलाक दिए बैठे हैं और रखे हुए हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता महोदय जी को तलाक कब हो गई। अच्छा, जब तलाक वलाक दे लेते हैं ना, तब मुफ्ती साहब, हजरत ने ऐसा कह दिया तो क्या? जब हजरत ने बताया इसकी ये प्रक्रिया, हजरत ने गुस्से में कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। अब याद आया कि कैसे कहा था तुमने। हमारे पास भी कई लोग आते हैं, हमने एक से पूछा था, मैंने गुस्से में दिया था। हमने कहा भाई साहब, तलाक तो गुस्से ही में दी जाती है, कोई खुश होकर देता है। मुझे एक बंदा बताओ मुझे कि पहली रात में अपने बेगम के पास जाए पहली बार, और जो सबसे बढ़िया दुकान मिठाई की, वो 1 किलो मिठाई ले ले, अंदर प्रवेश करे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बेगम ये मिठाई खाइए, आज में बहुत खुशी हूं, मैंने तुम्हें 3 तलाक दिया। कहीं ऐसा होता है? तो ये लॉजिक क्यों पेश किया था? मैंने गुस्से में दे दिया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया। मेरे आका फरमाते, इन्ना अबग़दल्लाहिल हलाल तलाक, हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक तलाक है। खबरदार, औरतों को तलाक मत दिया करो। माओ बहनों, बड़े अदब से आपसे अर्ज है, बर्तन 2-4 जहां होते हैं खनकने की आवाज आती है, कभी भी अपने शौहर का दिल मत दुखाया करो। घर में भुतनी बन के मत रहा करो, अच्छे कपड़े पहन के अपने शौहर के आने का इंतजार किया करो। हमने ये महसूस किया है, जो एकदम 200 रुपए का कपड़ा होता है ना, घर में औरत वही पहने लगे, एकदम मंगतिन बनी बैठी रहती है। और कहीं शादी में जाना, 2000 का जोड़ा, चकर मकर चमचमाता हुआ, लमतमाता हुआ, ये शादी, ये खतना, ये फला, ये जोड़े अपने शौहरों के लिए पहन, अल्लाह इसके पहनने में तुझे अजर अजीम अता फरमाएगा। तेरा बनाओ सिंगार तेरे शौहर के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। और ऐ शौहरों, जब घर में दाखिल हुआ करो, अपना गुस्सा और सारा टेंशन झोले में बाहर की खूंटी पे लटका के अंदर आया करो। घर में हमने देखा है, लोग घर में दाखिल होते हैं तो या तो मुर्गी की खैर नहीं है, बकरी खैर नहीं, कोई कारून बन के दाखिल हो, फिरौन। जानते क्या होता है? बीबी विधवा, या अल्लाह मेरा शौहर बाहर ही रहे तो ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। तो क्या कहती है? या अल्लाह, गुड्डू के पापा बाहर रहे तो ठीक है।
लड़के क्या करें, या अल्लाह मेरा अब्बा बाहर ही रहे तो ठीक है, घर में आता तो कारून बन के आता, फिरौन बन के आता, दज्जाल बन के आता है। ऐ काश ऐसा कुछ करो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे दुआ मांगे, अल्लाह जब तक मेरा शौहर, अल्लाह जब तक मेरा बाप बाहर है खैरियत से रहे, खैरियत से घर में आए, ये दुआएं मांगे आपके घर वाले। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो हो जिसका किरदार, जिसका अखलाक उसकी फैमिली में अच्छा हो। और ऐ लोगों, मेरा अखलाक मेरी फैमिली में बहुत अच्छा है। गांव के लोगों, मदरसा को उसाद दो, अच्छा मदरसा बनाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। जो 80 बच्चे आपने मौलाना कलीम अशफी के सर पे मुसल्लत कर रखे हैं ना, इसके ऊपर 3 मुदर्रिस होने चाहिए ताकि ढंग से बच्चे पढ़ें और पढ़ाए जाएं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, न तुम्हारी कब्र में शमसुद्दीन जाएगा, न शमसुद्दीन की कब्र में तुम जाओ। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।